ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटालिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हन साजी करें। इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया। एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में तैमूर नाम से। हाँ। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार। क्या कहना है जी DGISPR साहब का? उसके बाद 27 खुदकुश हमले किए गए, यानी सुसाइड अटैक्स। वेनेजुएला की अभी मैं सिचुएशन बता रही थी, वहां से तो किसी भी किस्म की रिटेलिएशन हुई नहीं ना, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की गई। हालांकि रशिया के, चाइना के, ईरान के हथियार उनके पास मौजूद हैं, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद था। जो इस वक्त मुलाकातें चल रही हैं, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज को। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की सेना के जो जनरल हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। इनको अब कहना है कि भाई 2026 में जो है भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे, लेकिन 2025 में भी तो हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी लोगों को सबक सिखाया, लेकिन अब 2025 में नया क्या हो जाएगा? ये इसी तरह की बातें करते हैं ताकि इनको पैसा मिलता रहे। पाकिस्तानी फौज का काम है कि भाई अपने ही आवाम को डराओ और पैसा उगाओ, सीधी सी बात है। और इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि भाई हमला हो जाएगा। हमला तब तक नहीं होगा जब तक ये कोई गलती नहीं करेंगे, ये कोई हिमाकत नहीं करेंगे, वरना फिर मोदी जी ने तो बोल ही रखा है कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 811 जो है वो KPK में हुए हैं, ये यानी कि ये वाकयात और ये अटैक, टेरर अटैक्स। खैबर पख्तूनख्वा KPK में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफिक फिजा मौजूद है, ऐसा कहना है जी DGISPR साहब का। उसके बाद 27 खुदकुश हमले किए गए, यानी सुसाइड अटैक्स। 16 खैबर पख्तूनख्वा में और 10 बलोचिस्तान में और एक इस्लामाबाद में हुआ, ये भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ उससे उन्होंने ज्यादा जो है वो बलोचिस्तान की बात बहुत ज्यादा करने की कोशिश नहीं की और ज्यादा फोकस जो है वो उन्होंने KPK में ही रखा। 2 सुसाइड अटैक्स में जो है वो फीमेल्स का इस्तेमाल भी किया गया है, ऐसा भी DGISPR साहब का कहना है। अब उनका ये भी कहना था कि जी भारत और भारत के साथ अफगानिस्तान की जो इस वक्त मुलाकातें चल रही हैं, जो दोस्ती चल रही है, उसको लेकर भी उनका ख्याल था कि शायद ये दोनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान पे किसी किस्म का अटैक कर सकती हैं। पाकिस्तान को कोई टफ टाइम जो है वो इन दोनों कंट्रीज की वजह से मिल सकता है। तो उसमें जी उन्होंने जो है वो दोनों ही कंट्रीज को, अफगानिस्तान को भी और भारत को भी उन्होंने ललकारा है और कहा है कि जी आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, कि उनका कहना है कि अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं या मतलब अटैक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर भरपूर तैयारी भारत कर रखी है, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ वो KPK के चीफ मिनिस्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते रहे, उन्होंने इमरान खान को भी क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि KPK के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ मामलात को सही करने के लिए वो डायलॉग पे जाना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि इनको ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा और ऑपरेशन ही होंगे। KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि ऑपरेशन जो है वो करने की इजाजत नहीं दी जाएगी या ऑपरेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन DGISPR साहब का कहना यह था कि ऑपरेशंस होंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मर्जी के बगैर ये ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और चलाए जाएंगे। पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो KPK को लेकर थी खास तौर पे, और जो DGISPR साहब है उनका कहना ये भी था कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो जो दहशतगर्दी या टेररिज्म जो हो रही है KPK में वो खुद करवा रही है। ये इल्जाम भी उन्होंने KPK की गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आगे के और क्या क्या वो कहते रहे, तो वो भी थोड़ी से मैं आप लोगों को चीजें बताती चलूं कि अब सवाल ये पैदा हो, हमारे पाकिस्तान के जो लिखारी हैं आर्मी के,
वो बार बार कह रहे हैं कि देखो एटम बम होना कितना ज़रूरी है, अच्छी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, वरना देख लो क्या हो गया वेनेजुएला का। देखें, ये अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी, एटम बम सब बढ़ जाते हैं। सोवियत यूनियन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है आपके पास, सोवियत यूनियन से ज़्यादा एटम बम है क्या? कहाँ गए? सोवियत यूनियन को बचा सके, यूगोस्लाविया को बचा सके, इराक के पास कितनी बड़ी आर्मी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो एक आर्मी होना अच्छी बात है अगर आर्मी साली अपना काम कर रही हो, जैसे भारत की आर्मी है, जैसे अमेरिका की आर्मी है, जैसे फ्रांस की है, इंग्लैंड की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज दे रही हूँ। इस आर्मी का आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाया हुआ, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्या हुआ है भाई? पाकिस्तान का कौन सा इलाका महफूज है, मुझे कोई ये बता दे। किसी इलाके में पाकिस्तानी महफूज नहीं, सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, कहीं भी नहीं। आपके पास है क्या? और ऐसे में ये जंग लड़ने की बात कर रहे हैं, ये जंग लड़ सकते हैं? इनकी इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि ये भारत से जंग लड़ सकें? इनके पास है क्या? अभी इन्होंने एक तैमूर नामी मिसाइल फायर किया, टेस्ट किया, जो कि मैंने कई जगहों पे ये रिपोर्ट पढ़ी है कि फेल हो गया, वो हवा में ही फट गया। लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी मामू बनाने में टॉप पे है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि तैमूर कौन था? तैमूर ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया था तो उस वक्त पाकिस्तान तो मौजूद नहीं था। हाँ, आज जो पाकिस्तान है जिसमें पंजाब वगैरह हैं, वहां तबाही नहीं मचाई थी क्या तैमूर ने? तुम्हें वही लोगों के नाम मिसाइल के लिए मिलते हैं जिन्होंने तुम्हारे पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, रेप किया, खोपड़ियों के मीनार बनाए। महमूद गजनवी क्या हवाई जहाज में बैठ के गुजरात सोमनाथ आता था? गजनी से सोमनाथ के बीच में आज का पौना पाकिस्तान है, 75 to 80%। वो सबको खत्म करता हुआ आता था। तो आपने गजनवी मिसाइल रखे हैं, यही गौरी करता था, यही अब्दाली करता था। आप इन सब के नाम पे मिसाइल बना के बैठे हुए हैं। आज भी आपको तैमूर, यानी आपके पास पाकिस्तान में तो कोई हीरो है नहीं। आपके पास एक भी हीरो पाकिस्तान में नहीं है जिसने कोई अच्छा काम किया हो अपनी जिंदगी में। राजा पोरस और महाराजा रंजीत सिंह, ये सब अगर आप नाम गिनवाएंगे तो फिर आप उनको मानते नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो भाई साहब, आप अभी जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो फत्ता मिसाइल टेस्ट किया, तैमूर मिसाइल, और फत्ता भारत के साथ जंग में यूज किया था, क्या हुआ उस फत्ता का? क्या एक एविडेंस दे सकते हैं कि भारत का बॉर्डर क्रॉस करके फत्ता मिसाइल भारत में कहीं गिरा हो? चले भारत के किसी हवाई जहाज को उड़ा दिया, उसकी डेब्रिज तो होंगी ना, कहाँ है? भारत में तो सैटेलाइट इमेजेस से सारा कुछ आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ था। आपके पास तो कोई एविडेंस नहीं सिवाय आपके झूठे प्रोपेगेंडा के।